रुको, जल्दी में हो क्या? जरा ठहरो मेरे प्यारे भक्त। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को उसके माता पिता के काम की वजह से अपमानित होते देखा है? क्या किसी बच्चे की पहचान उसके माता पिता के पेशे से होनी चाहिए? क्या किसी इंसान की इज्जत उसके काम से तय होती है? एक सफाई कर्मचारी की बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन 15 साल बाद जब वो उसी स्कूल में लौटी तो पूरा स्कूल खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहा था। मैं तुम्हारा नन्हा कान्हा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लीला सुनाने आया हूँ जो हर बच्चे को अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाएगी। तो आप ध्यान से सुनो और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाना। एक छोटे शहर में मीरा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता रामू नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। हर सुबह अंधेरा रहते ही वो झाड़ू लेकर निकल जाते, लोगों की गंदगी साफ करते ताकि शहर साफ और सुंदर दिख सके। मीरा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उसे गर्व था कि उसके पिताजी मेहनत की कमाई खाते हैं, लेकिन दुनिया की सोच अलग थी। एक दिन स्कूल में माता पिता परिचय कार्यक्रम था। सभी बच्चों के माता पिता आए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई व्यापारी। जब मीरा की बारी आई, उसने गर्व से कहा, मेरे पापा सफाई कर्मचारी हैं। पूरी कक्षा में कुछ बच्चे हंसने लगे। एक लड़के ने ताना मारा, अरे इसके पापा तो कूड़ा उठाते हैं। कुछ बच्चों ने नाक सिकोड़ ली। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब एक शिक्षक ने भी कहा, अच्छा सफाई कर्मचारी हैं। उस दिन मीरा घर आकर बहुत रोई। उसने पिता से पूछा, पापा क्या सफाई कर्मचारी होना बुरी बात है? रामू की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी सिर्फ सोच होती है। उस रात मीरा ने एक फैसला किया, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन यही लोग मेरे नाम से मुझे पहचानेंगे। फिर शुरू हुआ संघर्ष, दिन रात पढ़ाई, स्कॉलरशिप, कॉलेज, उच्च शिक्षा और फिर शिक्षा प्रशासन की पढ़ाई। साल बीतते गए, मीरा ने कभी हार नहीं मानी। 15 साल बाद उसी स्कूल में नए प्रिंसिपल की नियुक्ति होने वाली थी। पूरा स्टाफ मैदान में खड़ा था। एक बड़ी कार स्कूल के गेट पर रुकी, दरवाजा खुला और एक आत्मविश्वासी महिला बाहर उतरी। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो थी मीरा, सफाई कर्मचारी की वही बेटी जो कभी इसी स्कूल में अपमानित हुई थी। अब वो इस स्कूल की नई प्रिंसिपल बनकर लौटी थी। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। कुछ पुराने शिक्षक भी वहाँ मौजूद थे। उनमें वही शिक्षक भी थे जिन्होंने कभी उसके पिता के पेशे पर ताना मारा था। कार्यक्रम के दौरान मीरा ने मंच पर अपने पिता रामू को बुलाया। रामू घबराते हुए मंच पर पहुँचे। उनके पुराने कपड़े, झुकी हुई चाल और आंखों में विनम्रता थी। मीरा ने सबके सामने उनके पैर छुए। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। फिर उसने माइक उठाया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। इन हाथों ने शहर की सफाई की ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा ने आगे कहा, अगर मेरे पिता का काम सम्मान के लायक नहीं होता तो शायद हमारे शहर भी सम्मान के लायक नहीं होता। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई शिक्षकों की आंखें नम थीं। वही शिक्षक जिन्होंने कभी उसे अपमानित किया था आज शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन मीरा ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल में कभी किसी बच्चे को उसके परिवार की हैसियत या पेशे की वजह से छोटा महसूस न कराया जाए। उस दिन एक बेटी ने सिर्फ प्रिंसिपल बनकर नहीं बल्कि हजारों बच्चों की सोच बदलकर इतिहास रच दिया। कोई काम छोटा नहीं होता और कोई सपना बड़ा नहीं होता। इंसान की पहचान उसके चरित्र और मेहनत से होती है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से नहीं। मेरे प्यारे भक्त, अब एक सवाल है तुमसे, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या उन लोगों को माफ कर देते जिन्होंने आपका अपमान किया था? अगर आपको लगता है कि हर मेहनत करने वाला इंसान सम्मान का हकदार है तो लाइक करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी बच्चे को उसके माता पिता के काम की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। और कमेंट में राधे राधे लिखिए और बताइए, क्या आज भी लोग काम के आधार पर लोगों को आंकते हैं? Hey everyone, if you're enjoying the content, make sure to hit that subscribe button, like the video, and ring the notification bell so you never miss an update. Thanks for watching.